हजारों लाखों मुकदमे इस बात का प्रमाण है, जजों की जजमेंट रही है समय समय पर। लाखों नहीं करोड़ों बोलूंगा, लाखों मुकदमे कम से कम विरोधी तत्वों की संतुष्टि के लिए बोल रहा हूं, लाखों नहीं तो मैं कह रहा हूं करोड़ों मुकदमे में ये फिक्स हुआ है, तय हुआ है कि पुलिस इसमें गलत साबित होती है केस में। इन्हें अच्छी खासी अदालत से डांट भी पड़ जाया करती थी। अब ये कह रहे हैं अब तो इनसे महिला जज भी डरेगी। रचना तिवारी लखनपाल सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है ना। तो एक बार नहीं 2 बार मेंशन किया है रचना लखनपाल सिंह, महिला मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट की। 2 अलग अलग सेम पोस्ट सेम नाम, 2 अलग अलग महिलाएं हैं और दोनों सेम केस में अरेस्ट कर ली गई। आज की बात नहीं कर रहा, शायद बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं। एक तो ये इन्होंने शायद 2021 में शायद वो सोशल मीडिया पे डिटेल आएगी, नाम सर्च कर लेना आप, मिल जाएगी डिटेल। और एक इन्होंने 16-17 में किया था। तो एक तो मेरी केस में जस्ती रचना तिवारी लखनपाल सिंह। तो कहने का मतलब है ये अब जो है अब ये महिला जजों को और डरा के रखेंगे। मतलब कहने का मतलब है अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं जो जी में आए पुलिस के नाम पर, पुलिस कस्टडी के नाम पर। क्योंकि अब तक ये करते आए हैं। धनंजय प्रताप सिंह का केस, डाबी थाने का केस, एडवोकेट बेनीवाल, जगदीश बेनीवाल जी का, एडवोकेट सिमरन बेनीवाल जी का केस, पुलिस का क्राइम। सावधान, मैं फिर बता रहा हूं सावधान। पुलिस के पास अधिकार नहीं है, पुलिस का किसी के पास भी अधिकार नहीं है प्राइवेसी भंग करने का या किसी की संपत्ति। पैसे तो मतलब किसी को झूठे केस में फंसा दो, और अब तक ये करते हैं। मेरा मुकदमा झूठा चल रहा है आज तक, एविडेंस में 5 एविडेंस विद कंप्लेंट 5 लोग गवाह में झूठे साबित हो चुके हैं। सब कुछ हुआ, लूट खसोट हुई है। जय प्रताप सिंह ने सारी चीजें लूटी, क्या नहीं लूटा, क्या नहीं किया, कौन सा क्राइम था जो नहीं हुआ उस समय। जमानत के समय इन लोगों ने तमाम किस्म के क्राइम किए। बच ये इसलिए गया मेरी गोदी में तो नन्हे मुन्ने बालक थे। और खबरदार, और मनुवादियों ने, पुलिस वालों ने बच्चों के पीछे गुंडे लगा रखे, बदमाश लगा रखे हैं। 2016 तक बच्चे माइनर थे, अभी भी माइनर हैं। इन्होंने बच्चों के पीछे, खबरदार किसी भी तरह, तुम्हारे लेवल से बहुत ऊंचे लेवल पे हैं बच्चे, बौद्धिक संस्कार हैं बच्चों में। कोई किसी तरह की हरकत करी मनुवादियों, सुधर जाना। मेरा नेचर बहुत खराब किस्म का, तुम्हारा ये पूरा है ना मूल परंपरा मनुस्मृति वाली, उसको खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आई बस ऐसे तो मैं पकड़ पकड़ के किसको मारूंगा, कितनों को मार लूंगा, कितनों को सुधार लूंगा, नहीं। लेकिन भारतीय संविधान तुम्हारे पूरे प्रोपेगेंडा को, तुम्हारे पूरे ड्रामे को, तुम्हारी पूरी नौटंकी को, तुम्हारी पूरी मनुस्मृति को यूं क्रश करने का अधिकार देता है, एक एक इंसान को दे रखा है। लेकिन तरीका सही होना चाहिए। संवैधानिक चलो, जीत जाओगे, नहीं तो इन मनुवादियों और मनुस्मृति वालों से हार जाओगे। मत इनकी शिक्षा ग्रहण करो। इनकी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और ये जो मीडिया है ना, इनकी स्ट्रीम मीडिया, ये क्रिमिनल मीडिया है, क्राइम को इम्प्लीमेंट करती है। एक भी बात सही नहीं है। मनुस्मृति वाले प्रावधान, प्रोपेगेंडा और उस पर लिखे हुए सारे तत्वों को ये घोषित और इम्प्लीमेंट यानी लागू करने में लगे रहते हैं रात दिन। तू ये भी नहीं कर सकता, तेरे पास ये अधिकार भी नहीं है, तेरे पास ये, तू पानी भी नहीं पी सकता, तू खा भी नहीं सकता, तू कमा भी नहीं सकता, तू चल भी नहीं सकता, तू हंस भी नहीं सकता, तू आ भी नहीं सकता, तू जा भी नहीं सकता, तू यहाँ भी नहीं जा सकता, तू वहां भी नहीं जा सकता, तू ये भी नहीं कर सकता, तू वो भी नहीं कर सकता, तू मीडिया का काम भी नहीं कर सकता, तू फिल्में भी नहीं बना सकता। तो इनका बहुत ड्रामा, इनका आड़ा है, तड़ा पड़ा है, सर मैं सारा निकाल दूंगा। भेजा बहुत खराब किस्म का है मेरा, मैं पहले बता रहा हूँ। सुधर जाना नहीं तो सुधारना तो आता ही है। मनुवादियों ढेड़ो, और थाने में तो ढेड़ बैठे ही हुए हैं। ढेड़ है ढेड़, जिन्हें कानून नहीं पता, जिनको कोई बात समझाने से, बताने से, एविडेंस दिखाई नहीं देती, जिन्हें सच नहीं दिखाई देता, सच नहीं समझ में आता। हरामजादो, तुम्हारे होते तुम तो बड़े महान हो, बड़े 30 महान, फिर गुंडागर्दी कैसे चल रही है? गुंडागर्दी कैसे हो रही है पूरी दुनिया में? छोटा सा एक बहुजनों का कार्यक्रम होता है, बाबा साहेब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा दी तो तुम्हें मतलब जो है उसके खिलाफ तो तुमने हजारों पुलिस वाले एक्टिवेट कर दिए, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिवेट कर दी। यहाँ भगदड़ मची बाबा के कार्यक्रम में, वहां तुमने कुछ नहीं एक्टिवेट किया। वहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई है, कुछ भी पॉसिबल है तो यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, यहाँ गाइडलाइन जारी की जाए।
भगदड़ मच गई, मर गए 122 लोग से ज्यादा मर गए लोग, बच्चे भी मारे गए, महिला भी मारी गई अंधभक्ति में। यहाँ तुम्हारे पास में कानून नहीं है, यहाँ तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है, ड्रामा मचा रखा पूरे देश में, नोटंकी मचा रखी है, ये फ्री फंड में मर गए लोग, तुम होगे जिम्मेदार? और कौन है जिम्मेदार? पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। तब कहां गया ऐसा कानून? अभी भी है नहीं घटना, बीएनएस लागू होने के बाद में यहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं करा। तो हमारे शील को, यानी जो दिमाग में ठंडक है, जो बौद्धिक संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लोग हैं, उनके शील को, पंचशील, अष्टशील, उनकी शांति को भंग करने वाला कौन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारे बौद्धिक शील को, यानी शांति को नष्ट करने का काम करती है। वरना हम तो बड़े शांत, धीर, वीर, गंभीर किस्म के प्राणी हुआ करते हैं जो बौद्धिक मूल परंपरा के हैं, यानी भारतीय मूल निवासी। कर्मठ तो होता है, बोलना इतना नहीं जानता ही। अरे मुझे भी बोलना तुमने ही सिखाया। अभी मैं पिछले वीडियो में अटक गया था ना। तो ये डाइवर्ट करने का जो माहौल है, सिस्टम है तुम्हारा, इसको क्रश कर दिया जाएगा संविधान के अकॉर्डिंगली, और संविधान इस पे हावी होकर राज करेगा चारों तरफ से, और संविधान का ही राज चलेगा। बहुत मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा अटक भटक गया हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया हूँ, क्योंकि हजारों, मैंने कहा ना, नॉन स्क्रिप्टेड है, हजारों किस्म के अपराध दिमाग में 24 घंटे एक पकड़ बनाए हुए हैं कि मुझे इस मुद्दे पे बोलना है, इस मुद्दे पे बोलना है, और स्क्रिप्ट तैयार करने बैठो तो स्क्रिप्ट ही तैयार होती रहेगी, बोल नहीं पाऊंगा। तो बातें तो बहुत सारी कहना चाहता था। तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल है मेरा, नया बनाया, अभी पुरानी आईडी रिकवर नहीं हो पा रही है, और जय भीम संसार की आईडी रिकवर नहीं हो रही है, एंटी क्राइम न्यूज चैनल की आईडी रिकवर नहीं हो रही है अभी, और क्योंकि फोन रीसेट हुआ है, और एक है हमारा एंटी करप्शन। ये 2 यूट्यूब चैनल नए बनाए हैं। हो सके तो सपोर्ट करो बहुजनों। देखो, मैंने फिर कह रहा हूँ, डरना मत इनसे। ये मॉडर्न मनुस्मृति और भारतीय संविधान तुम्हें पूर्णतः आजादी का अधिकार देता है। इन्होंने ये भी इनके बकवास में मैंने सुना है कि हथकड़ी लगाएंगे, मतलब सारा गैर कानूनी ना, सारा अपराधी है ना मनुस्मृति के अनुसार। तुम भी कुछ भी कर लो। अरे 100 जने मिलके, इसमें पुलिस और खाकी वर्दी की क्या जरूरत है? 100 जने मिलके किसी को, एक को मार सकते हैं, 10 जने मार सकते हैं। अरे 4 जने मिलके एक आदमी को मार सकते हैं। अरे 2 आदमी एक आदमी को खत्म कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और हत्यारशुदा हो तो एक ही कर सकता है। तो ये तो तुम करते ही आए हो, इसमें तुमने नया क्या कर लिया? कानून की आड़ में मॉडर्न मनुस्मृति मत खेलो, बता रहा हूं मैं, सुधर जाओ। ये मॉडर्न मनुस्मृति है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ, ध्यान रखिएगा। और पूरा जो संख्या बल है भारत का, उस पर ये शासन बनाए रखने के लिए, बीजेपी सत्ता में डटे रहने के लिए मॉडर्न मनुस्मृति वाले हैं ये लोग। इंडिया गठबंधन के नाम पे कांग्रेस ने बीजेपी को ही जिताया है, बीजेपी को ही समर्थन दिया है, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया इंडिया गठबंधन के नाम पे कि नहीं नहीं नहीं। अरे तुम इंडिया गठबंधन की चाल समझ लेते तो अच्छा रहता। हमें तो नहीं बदल पाई इंडिया गठबंधन की वाली ये रणनीति। इंडिया एनडीए सब बकवास। ये मोदी जबरदस्ती की सरकार है, उसने, इन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था आए इसलिए कि इस देश का कानून बदल सके। लेकिन फिर कह रहा हूं, इनका बाप पहले ही लिख गया संविधान में मनुस्मृति के खिलाफ ही पूरा प्रोसेस हैगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। भारतीय संविधान मूल निवासियों के लिए हक में है और मनुवादियों को बड़ा चुभता है, क्योंकि वो मूल निवासियों पर अब शासन सत्ता नहीं कर पाएंगे। लुटेरे, ठग, गुंडे, चोर, बदमाश, मवाली, मतलब आर्यन जब भारत में आए थे ना 5000 साल पहले, तो इनका काम ही यही था। ये इसी वजह से अपने देश से निकाले गए थे। ये चोर, गुंडे, बदमाश, ठग थे वहां, तो इनको वहां से धक्के मार के, अपमानित करके निकाल दिया था। ये 4-5 जने थे, सिर्फ गिनती में 4-5 थे। आज ये कई करोड़ में। प्रवीण तोगड़िया की एक वीडियो आई थी कुछ 2021 में, उसमें देख लेना क्या है। तो ये आज कई करोड़ में है, होंगे 10, 15, 20 करोड़, 21 करोड़ होंगे, 50 करोड़ तो नहीं है ये अभी, 20-22 करोड़ ये हैं पूरे इंडिया में। तो ये मनुस्मृति वाले लोग जो हैं, ये आपके से, आपका इन्होंने कानून में बताया ना अभी कि भाई आपसे आपका कुछ भी छीन सकते हैं, तो ये गैर कानूनी है कि कानून है, पहले बता दो।
कमाया आपने, जमा आपने किया जमा पूंजी, भूखे रह रह के पता नहीं कैसे कर करके कमाया, और ये 1 सेकंड में छीन लेंगे। अरे रिपोर्टरों का मोबाइल छीन लिया, बहुत कुछ किया, लौटाए नहीं। इतने मूर्ख किस्म के लोग हैं। कैमरे छीन लेते हैं, माइक छीन लेते हैं। मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ, डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में क्या किया इन्होंने। तो ये मनमाने वाले लोग हैं और मनमाने वाली सरकार है। अगर मैं मर गया और मेरे बाद मेरे परिवार को किसी तरीके से, हो सकता है इन दोनों रिपोर्टिंग के बाद में 2 वीडियो मैंने आज मेंशन करी हैं, अगर मेरी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, मेरे इन वीडियो के चलते ये मुझे कस्टडी में लेने की कोशिश करेंगे, चिढ़ जाएंगे ना। तो अगर मेरी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी, क्योंकि मुझे सर झुकाने की आदत नहीं है, पहले बता दूं, मौत का दर्द मुझे नहीं होने वाला, होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। मौत का दर्द 5 मिनट का, गुलामी का दर्द जिंदगी भर का, तो मैं गुलामी नहीं झेल सकता। तो मनुवादियों सावधान, 50 करोड़ से ज्यादा का मुकदमा सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ठोकूंगा, और मेरी मौत के बाद में ये मुकदमा 1 अरब रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा, 2 अरब का मुकदमा हो जाएगा, जो मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन में मैं आज ही, मेरे बच्चों और मेरे परिवार की, जिसमें 2 बच्चों का बाप नहीं है, 2 बच्चों की मां नहीं है, और 2 बच्चों के मां और बाप दोनों ही नहीं है, सब मनुस्मृति वालों ने छीन लिया, छल कपट धोखा षड्यंत्र जालसाजी कूट रचना आदि कर करके। तो इसलिए कह रहा हूं 2 अरब रुपए का मुकदमा, बच्चों से आर्ग्यू और बहस करने की जरूरत नहीं। बहुत बता रहा हूं, ओपीजी और क्यूएस में पढ़े हुए बता रहा हूं, ना छोटे बच्चों से जो ओपीजी क्यूएस के स्टूडेंट नहीं है लेकिन फिर भी किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए इस बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को सताया, मॉडर्न मनुस्मृति के चलते डराने धमकाने की कोशिश करी, तो समझ लेना अच्छी तरीके से भारतीय समाज निचोड़ देगा, तुम्हारा दम क्रश कर देगा, जेलों में डाल देगा। ये मत सोचना तुमने क्या कर लिया, पलटवार हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, बिना बैलेट पेपर के ही बता दिया। बैलेट पेपर से तो होना ही होना है, लेकिन वो मौका तो गया। ये हमारे लोग तुम्हारी बातों में बड़े आराम से आ जाते हैं ना, सुन लेना, समझ लेना, वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, कह दिया मैंने, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मॉडर्न मनुस्मृति वालों सावधान रहना। 8766284334 नंद किशोर बोल रहा हूं, समझ में आ गई बात। फर्जी केस का आईओ अजय प्रताप सिंह और वेद प्रकाश दाबड़ी थाना सन 2007 जनवरी। मैंने क्या कहा था तुझसे, तूने कहा था शराब पी ले नंद किशोर, मैंने क्या कहा था, तेरा बाप भी मुझे शराब नहीं पिला सकता। मैं शराब तब भी नहीं पीता था, मैं आज भी नहीं पीता, यही तो मेरी पावर है। तो शराब नहीं पीता, याद रखना। हाँ, तब भी ऐसा ही था, तब भारी पड़ा था ना, मैंने कहा था। उसने कहा बंद कर दे इसे, मैंने कहा बंद कर दे, कुछ भी कर ले, कर मारो इसे, कुछ भी कर ले, शराब की एक बूंद, अरे मैं उससे पहले मौत के मुंह में चला जाता और तेरा पूरा थाना बंद हो जाता, समझ गया। इतना तो मैं उस समय जरूर जानता था, क्योंकि मैं अखबार पढ़ा करता था। उस समय थोड़ी बहुत सच्ची खबरें छप जाया करती थी, थोड़ी बहुत, सच सारी नहीं। अदालत ने इन्हें बिकाऊ मीडिया ही माना, सारी नहीं छपती, बता रहा हूं। और महिलाओं के नाम पे जो तुम गेम खेलते हो, सुअर सुधर जाना, बता रहा हूं। रो लेना, वेद प्रकाश तेरे खिलाफ मुकदमा भी होगा और अभी कोर्ट से सम्मन भी जारी होंगे। आंसू गिर गए थे। नंद किशोर नहीं, नंद किशोर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक मेरी 36 साल की नौकरी में। हाँ, 36 बोला था या 34 बोला था, जो भी। साले शराब मैं नहीं पी रहा, रो तू रहा है। मतलब मुझे शराब पीने का और अपनी वर्दी के घमंड का इतना इसमें ड्रामा था, तो क्या मतलब पुलिस कस्टडी में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी हत्या ही होगी, तो इनको ऊपर मुकदमा जारी होगा संवैधानिक ढंग से, और संवैधानिक तरीके से मेरे परिवार पे हुकूमत करने, डराने, धमकाने के जुल्म में इन्हें तुरंत कस्टडी में लिया जाए, इन्हीं के बीएनएस के अकॉर्डिंगली। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और वीडियो पूरा देखेगा, वायरल करने से मत डरो, मत डरो, मत डरो, वीडियो वायरल करो।